सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मौसम के बिगड़े तेवर उनके इस दौरे में खलल भी डाल रहे हैं। सीएम का रात्रि ठहराव फतेहपुर में ही होना है। फतेहपुर में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के स्वागत को लगे पोस्टरों में झील को पूरी प्राथमिकता मिली है। क्षेत्र में लगे बड़े बड़े पोस्टरों पर पोंग के अलग अलग स्थल सहित पोंग झील पर्यटन राजधानी फतेहपुर में आपका स्वागत लिखा गया है। इन पोस्टरों से साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय विधायक ने पोंग को पूरी प्राथमिकता दी है। इन लगे पोस्टरों के माध्यम से महाराणा प्रताप सागर झील पोंग बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की शानदार पहल के रूप में देखा जा रहा है। विधायक भवानी पठानिया बार बार कह चुके हैं कि पोंग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना उनकी प्राथमिकता में है। वहीं सीएम सुक्खू फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सीएम का रात्रि ठहराव भी फतेहपुर में ही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा मंडी में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम मंडी अश्विनी कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी की निजी होटल राजमहल पैलेस में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ के द्वारा मंडी में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य खंड, उप जिला एवं जिला स्तर पर कार्यरत सूचना प्रवाह की एक अधिक प्रभावी प्रणाली विकसित करना और विभिन्न मामलों पर उनकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे मीडिया कर्मियों को पीआईबी और भारत सरकार की सूचना प्रसार तंत्र के बारे में परिचित कराना है। स्थानीय मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ वार्ता कार्यक्रम, आकर्षक चर्चाओं और इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एडीएम अश्विनी कुमार ने कहा कि जो चीजें घटित हो रही हैं उसे जनता और सरकार तक पहुंचाना और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना मीडिया कर्मियों का कार्य है। उन्होंने अन्य बातें भी पत्रकारों के साथ साझा की। लेवल पे जो सही पिक्चर है वो सिर्फ कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में नहीं है, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको सही तरीके से लोगों तक और सरकार तक पहुंचाना, और सिमिलरली सरकार के लेवल पे जो पॉलिसीज, जो प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो अगर एक कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ें प्रोग्राम्स को लेकर, सक्सेस स्टोरीज को लेकर भी उसमें शेयर किया जाए, लोगों को पता लगे, तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। और जिस मकसद के साथ, जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ गवर्नमेंट की स्कीमें बनती हैं उसको और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जैसे राजधानी शिमला में इन दिनों संदिग्ध हालत में मृतकों के शव मिलने का सिलसिला चल रहा है। एक शव शिमला के चमियाना में संदिग्ध हालत में प्राप्त किया गया। प्रशासन को खबर हुई तो शिमला पुलिस के एएसपी सुनील नेगी मौके पर पहुंचे और शव का निरीक्षण किया। आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही होगी। काम करते थे यहाँ पे भट्टा कुफर में, तो ये काफी वर्षों से ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4-5 दिन से अपने शॉप में नहीं गए थे। तो ये तो हमें कल दिन को हमें सूचना मिली थी कि जो है उनकी डेड बॉडी वहाँ पे उनके रूम में पड़ी हुई है। तो जब हम लोग मौका पर गए, हम ले गए एसएचओ, थाना का स्टाफ, और हमने फिर फॉरेंसिक्स के लोग भी बुलाए थे, एफएसएल जनगा से और डॉग स्क्वाड और दूसरे हमारे फिंगरप्रिंट के लोग भी यहाँ पे गए। सभी लोग तो हमने मौका वहाँ पर जाकर के देखा, और तो हमने देखा कि मौका पर जो इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसमें कुछ इनके जो पेट में जो है वो कुछ स्टैब के निशान थे, और वहाँ पे कुछ चाकू भी मिली थी। तो लेकिन फिर इसके जो मौत के कारणों की जो पुष्टि जो है पोस्टमार्टम से होनी थी, इस करके जो है आज डेड बॉडी की हमने जो है आईजीएमसी में पोस्टमार्टम करवाया, और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है, और इनके परिजनों से भी हमने बातचीत करी है, और अभी मामले पे जो है हम लोग जो है इसमें अभियोग दर्ज करने। रोड में पिछले कल जो है एक जो है नवजात इसका जो है फीटस मिला था वहाँ पे एसडीएम ऑफिस के कार्यालय के नजदीक में कहीं पे। तो
तो इसमें जैसे सूचना मिली तो इसमें मौका पर जाकर के जो है कार्रवाई की है और इसमें अभियोग दर्ज किया गया है 318 के अंतर्गत और इसमें अभी अन्वेषण चला हुआ है और पूछताछ जारी है। पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। पार्षदों की सर्वसम्मति से ही जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। यह बात आज जिला परिषद सदस्य मानसिंह धीमान ने नैना देवी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 1 जून को जिलाधीश बिलासपुर के कार्यालय में बैठक रखी गई है। प्रयास कर रहे थे, ये बहुत ही धीमी गति से चल रहे थे और जिसकी वजह से 2 साल बाद पहले विश्वास पत्र हुआ और उसके बाद उन्होंने जो 27 मार्च को डीसी साहब ने वहाँ एक मीटिंग रखी थी इसके लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, तो उसमें आधा घंटा ही पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद जो 30 दिन से 1 दिन पहले फिर इस्तीफे वापस ले लिए और उसके बाद हमारा 10 जिला परिषद के मेंबर हैं उन्होंने फिर दोबारा अविश्वास पत्र दिया है और जिसके लिए अभी जो 1 जून डीसी साहब के द्वारा रखी गई है, तो जो भी वहाँ होगा वो सर्वसम्मति से होगा क्योंकि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर होगा। लोक निर्माण विभाग जिला सोलन में इस बार खस्ता हालत में पड़ी 91 किलोमीटर सड़कों का मुरम्मत कार्य करेगा। खास बात यह है कि गुणवत्ता रिपोर्ट बेहतर होने पर ही ठेकेदार को पैसे दिए जाएंगे। गुणवत्ता को प्रमुखता दी गई है। ये जानकारी लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय शर्मा ने दी। सोलन लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि 91 करोड़ का बजट उन्हें प्राप्त हुआ है। उसके माध्यम से 91 किलोमीटर सड़कों की कमियों को पूरा किया जाएगा और मुरम्मत कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बेहतर गुणवत्ता रिपोर्ट आने के बाद ही ठेकेदार को पैसा दिया जाएगा। जो इस साल का बजट हमें अलोकेट हुआ था 91 करोड़ बजट अलोकेट हुआ है, उसके हिसाब से हमने वर्किंग प्रोग्राम बना के सभी डिवीज़नों से आगे चीफ इंजीनियर से अप्रूव करा लिया और सभी को वो हमने बता दिया है कि ये आपका वर्किंग प्रोग्राम है, इस हिसाब से ये टेंडर लगाने हैं और वो टेंडर लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी सभी कामों के जो भी बजटेड काम हैं उनके होंगे। इसके अलावा जो मेंटेनेंस के काम हैं उनके जो बजट सैंक्शन हुआ था उसके टेंडर हो चुके हैं। ऑलरेडी 91 किलोमीटर सड़कों की रीसर्फिंग का डिस्ट्रिक्ट में टेंडर हो चुके हैं और जिसका काम भी चल रहा है और उसकी पेमेंट जो है वो गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड बीमारी और अन्य कारणों से छूटे अभ्यर्थियों की अगले महीने परीक्षा लेगा। विशेष अवसर के तहत होने वाली इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने बीमारी, भर्ती, परीक्षा टेस्ट सहित अन्य कारणों से कंपार्टमेंट टर्म 2 और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने से वंचित रहे 10वीं 12वीं के 14 विद्यार्थियों को विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत 5 से 14 जून तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इस दौरान 10वीं कक्षा के 8वीं और 12वीं कक्षा के 6 अभ्यर्थियों का यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि विशेष अवसर के तहत सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विषय से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की यह परीक्षाएं उनके पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही आयोजित होंगी। परीक्षा का संचालन संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक के समन्वय में होगी, जो कि परीक्षार्थियों की संख्या अनुसार पर्यवेक्षी स्टाफ नियुक्त करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्पेशल एग्ज़ाम्स का जो संचालन है वो 5 तारीख से किया जा रहा है। इसमें हम मैट्रिक की परीक्षाएं भी कराएंगे, तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो हैं वो 5 तारीख से 14 तारीख तक संचालित की जाएंगी और +2 की परीक्षाएं 5 तारीख और 6 तारीख को की जाएंगी। इसमें वो बच्चे हैं जो बच्चे किसी कारण से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, किसी को कोई चोट लग सकती है या कहीं कोई खिलाड़ी था, कहीं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो ऐसे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हमने एग्ज़ाम संचालित करवा। ये मॉर्निंग सेशन में ही होगा और जहाँ तक +2 का सवाल है, इसमें हमारे पास कोई 5 ऐसे छात्र हैं और जो प्लस अपना मैट्रिक है, मैट्रिक में 15 ऐसे छात्र तो नहीं सर कुछ DLED का रीअपेयर का होगा 19 से 6 की और अपना पार्ट 1 की 19 से 1 तारीख तक का है
और पार्ट 2 की 19 से 30 तारीख। डीएलएड की रीअपेयर की पार्ट 1 की जो रीअपेयर की परीक्षाएं हैं वो 19/6/2023 से लेके 1/7/2023 तक करवाई जाएंगी मॉर्निंग सेशन में। उसी तरीके से जो डीएलएड पार्ट 2 की रीअपेयर की परीक्षाएं हैं वो 19/6/2023 से लेके 30/6/2023 तक मॉर्निंग सेशन होता है। एनपीए को लेकर प्रदेश भर में सोमवार से डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। इस संदर्भ में संयुक्त संघर्ष समिति ने आयुष विभाग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से 30 मई को वार्ता की। वार्ता के बाद संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पेन डाउन स्ट्राइक की अवधि को आधा करने का निर्णय लिया गया। आयुष विभाग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संघर्षरत समिति को आश्वासन दिया है कि उनकी वार्ता मुख्यमंत्री से 3 जून को की जाएगी। इसके बाद की रणनीति वार्ता के बाद बनाई जाएगी। वहीं जोनल अस्पताल मंडी में चिकित्सकों ने आधा टाइम पेन डाउन स्ट्राइक का किया है। मंडी HMOA के अध्यक्ष डॉक्टर अमित ठाकुर ने बताया कि चिकित्सकों के पास बहुत कम प्रमोशनल पोस्ट हैं, जिसके लिए टाइम स्केल 4/9/14 दिया जाता रहा है, लेकिन इस वेतन आयोग की अधिसूचना में चिकित्सकों का 4/9/14 टाइम स्केल भी बंद कर दिया गया है। कई सालों से मेडिकल ऑफिसर BMO पोस्ट की तरक्की के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से कोई भी नियमित पदोन्नति विभाग में नहीं की गई है। ऐसे में यह जो टाइम स्केल है, यह चिकित्सकों के लिए आशा की किरण बनी रहती है और सांत्वना बनी रहती है कि अगर पदोन्नति नहीं मिली तो कम से कम टाइम स्केल का फायदा तो हमें मिले। इसलिए चिकित्सकों का टाइम स्केल 4/9/14 को जारी रखा जाना चाहिए। इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन जी से हमारे कलीग्स ने बात करी। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाएगी। हमारे और भी मुद्दे हैं जिसमें 4/9/14, जिसमें ये मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 4/9/14 का जो शुरुआत हुई थी उसकी फाउंडिंग पॉलिसीज में डॉक्टर्स का योगदान है। BMO पोस्ट जो हमारे BMOs सीनियर BMO पोस्ट पे चले जाते हैं, उनको BMO पोस्ट या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट नहीं दी जाती। हमारे MS जॉइंट डायरेक्टर के पोस्ट में जो हमारे कार्डर की पोस्ट हैं, वो हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो जिन्होंने पूरी उम्र अपनी जनता की सेवा के लिए लगाई होती है, उनको जब उनका वक्त आता है उस पे आसीन होने का, उस पदासीन होने का, तो उसकी जगह कहीं दूसरे विभागों के या प्रशासनिक अधिकारी को वो पद दे दिया जाता है। तो ये रेगुलर DPC के द्वारा इनका चयन होना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि हम जनता की सेवा में कार्यरत हैं और आशा करते हैं कि आप अपने। वहीं HMOA मंडी की महासचिव डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड्स पर भत्ता मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता, इसलिए डॉक्टरों की मांगों पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों पर मुख्यमंत्री गौर करेंगे और NPA फैसले पर भी 3 जून को सकारात्मक परिणाम हमारे हित में आएगा। ये बताना चाहती हूँ कि MBBS सबसे लंबी डिग्री है, 5.5 साल हमें कोई मानदेय नहीं मिलता है, जबकि जो HAS कैडर हैं, IAS कैडर हैं, उनको एग्ज़ाम के बाद जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें उनको पैसा दिया जाता है। एक डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल, फिर 3 साल अगर वो PG करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी रिक्रूटमेंट बहुत लेट होती है। उसके बाद एक एक करके हमसे जो हमें मानदेय और हमारे स्वाभिमान को ज़िंदा रखने के लिए NPA जैसी राशि जो दी जाती है, अगर वो छीनने के प्रयास किए जाएंगे तो जनता का क्या होगा, आम जनता का। मैं तो ये सोचती हूँ कि हर बार सिर्फ डॉक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है। अभी आपने देखा है प्रदेश में क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स पे कितना शोषण और कितना वायलेंस हुआ है। कोविड को गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और लोग भूल गए हैं कि उस वक्त, उस महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने कितना श्रम किया है। डॉक्टर्स एक हफ्ता अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देखते थे। एक महीना अपने छोटे नवजात शिशुओं को भी उन्होंने अपने किसके भरोसे छोड़ा होगा, कभी किसी ने पूछा है ये? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रोफेशन है वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है और हर एक नोटिफिकेशन जो हमारे अगेंस्ट जारी होती है, मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि उस पे
पहले गहन चिंतन किया जाए और उसके बाद ही उसे आगे इनटू एक्शन लाया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।